अभी का वीडियो जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग अभी भी बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेयर मिनिमम का समय नहीं है। मैं बता दूं क्लास 12 के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाने चाहिए माय डियर फ्रेंड। मार्केट में कोई भी कुछ क्या कह रहा है, देखो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, तो उसके बारे में आपको नहीं ध्यान देना है। PYQ का सीधे सीधे एनालिसिस करो ना आप। PYQ का एनालिसिस करोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखो NCERT का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू क्रैक BPSC इन वन रन और सीरियसली यू आर डेडिकेटेड फॉर BPSC एग्जाम प्रिपरेशन, तो आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी होगी। बात कर लेते हैं, आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। यदि बायो की बात करें तो बायो में हमारा यूनिट 8 है, NCERT क्लास 12 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यूनिट 8 का चैप्टर 8, 9 और 10 पूरा पढ़ के जाना, क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रैक्टिकल है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर BPSC एग्जामिनेशन, अपकमिंग BPSC एग्जामिनेशन। ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड। और केवल BPSC की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यदि BSSC की तैयारी कर रहे हो, UPPCS की तैयारी कर रहे हो, तो आपका टारगेट जो है ये चैप्टर होने चाहिए। यदि यूनिट 10 की बात करें क्लास 12 बायो की, तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम, आजकल BPSC जो है मूव ऑन कर रहा है इकोसिस्टम की तरफ। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इकोसिस्टम से प्रश्न पूछने के लिए, तो इकोसिस्टम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट। पिछले बार आपने देखा कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन से मिला के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। अपने आप में वेटेज काफ़ी बढ़ गया माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इशू जनरल है और हमेशा पूछता है और पूछे जाने की संभावना है। तो NCERT क्लास 12 बायो के ये चैप्टर यूनिट 8 आपको पढ़ लेना है, यूनिट 9 पढ़ लेना है और यूनिट 10 पढ़ लेना है। बेयर मिनिमम का समय नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब बात कर लें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 ऐसे यूनिट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बायोमोलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ के ही जाने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि पॉलीमर्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ये वाला चैप्टर 15.5 वाला जो पॉइंट है ना यूनिट 15 में पॉलीमर्स वाला, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि ये सारी यूनिट, इसके सारे सेक्शन 15 यूनिट के पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। फिर इसके साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। एवरीडे लाइफ में आप केमिस्ट्री का कैसे कैसे यूज करते हो, जैसे ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन, ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, ठीक है। इसके साथ साथ केमिकल इन फूड और क्लिनजिंग एजेंट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग BPSC एग्जामिनेशन। तो मस्ट रीडेबल है, इसे पढ़ के जरूर जाना। और बेयर मिनिमम पे आप खड़े रहोगे तो वहीं कटअप के 1-2 ऊपर आपको लगेगा कि आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेयर मिनिमम से ऊपर उठने की आपकी लिमिट जो है पुशअप होनी चाहिए। अपने आप को पुश करो और थोड़ा हार्ड मेहनत का समय है, 3 महीना समय है, अभी से भी अपने आप को यदि कंपोज करते हो तो ईजिली आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे माय डियर फ्रेंड।